है, लेकिन मैं सरकार से सवाल पूछती रहूंगी। अभी आपकी सरकार 2005 की क्यों नहीं न्यायिक जांच के आदेश माने मुलायम सिंह यादव ने? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे आप एक सवाल एक बार 5 बार सवाल मत पूछिए। आप रिपीट करेंगे, मैं भी रिपीट करूंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले क्यों नहीं आए? रिपीट, ये फंस गया सीएम। रिपीट कर रहे हैं ना, मैं वापस रिपीट करूंगी। क्योंकि हम सत्ता वालों से सवाल पूछेंगे, सत्ता को जवाब देना होगा। आप न्यायिक जांच के आदेश दिए कि नहीं दिए? जवाबदेही बनती नहीं है। आज न्यायिक जांच के आदेश दिए कि नहीं दिए? पत्रकार की तरह आप पत्रकार हैं। मैं सवाल पूछूं, सवाल का जवाब दीजिए। जो बीजेपी आज आई नहीं है, मैं जनता सवाल का जवाब दीजिए जो मैं सवाल पूछ रही हूँ। देख लो जनता, आज अनुराग भदौरिया एक सवाल पूछूं, सवाल का जवाब दीजिए। जांच के आदेश देने से क्यों आप लोग कतराए, और क्या आज की तारीख में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए कि नहीं दिए जनता पार्टी के? आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग जी, दिस इज इनफ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। नहीं भेजा गया अनुराग जी, ये बहुत, बार बार मेरे ऊपर इस तरीके के आरोप मत लगाइएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्लियर? अरे आप जो आपको जिसको जो बोलना है कीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीजेपी से पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल मत उठाइए। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में। न्यायिक जांच की मांग हुई, मांग पूरी कर दी गई। एक माफिया की हत्या है कि मौत है, ये आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोट है? रूबिका जी, आज बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए। हाँ। मैं तो देख रहा था कहीं बुलाया मैंने, वो नहीं आए। 4 में कहीं बीजेपी के प्रवक्ता दिखाई दे मैंने बुलाया था, वो नहीं आए। नहीं, हाँ, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि मुंह छुपा रहे हैं, जवाब नहीं है ना। आज मैं अगर उनके पास सही होता तो आज चुनाव के बैठे होते ना। उसका जवाब दीजिए। मेरी बात सुना, मेरी बात नहीं, मैं अपनी बात कर लूं ना। ना, आपने ये काम पहले कर दिया है। आज मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूं। अब आप बोलना नहीं, अब आप टोकने लगे। मैं टोकूंगी आपको। आप मुझे ये बताइए, मुलायम सिंह यादव ने न्यायिक जांच की मांग की थी, कृष्णानंद राय के बेटे ने, परिवार ने, क्यों न्यायिक जांच के आदेश नहीं माने आपने? क्यों नहीं माने आपने? अब आप मान गए, अब आप सवाल हो गया। आप बता दीजिए बीजेपी प्रवक्ता क्यों नहीं आए? सत्ता में है ना। मैं सवाल पूछ रही हूँ, मुख्तार अंसारी के रिलेटिव हैं, लेकिन मैं सरकार से सवाल पूछती रहूंगी। अभी आपकी सरकार 2005 की क्यों नहीं न्यायिक जांच के आदेश माने मुलायम सिंह यादव ने? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे आप एक सवाल 5 बार सवाल मत पूछिए। आप रिपीट करेंगे, मैं भी रिपीट करूंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले क्यों नहीं आए? अगर बीजेपी मैं मुख्तार अंसारी के रिलेटेड आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब देंगे तो स्क्रीन पर रहेंगे और बीजेपी बताएगी, वो मैं नहीं बताऊंगी। जवाब दूंगा, लेकिन मेरा बीजेपी से कोई वास्ता नहीं। ये फंस गया सीएम। कर रहे हैं ना, मैं वापस रिपीट करूंगी। क्योंकि हम सत्ता वालों से सवाल पूछेंगे, सत्ता को जवाब देना होगा। आप न्यायिक जांच के आदेश दिए कि नहीं दिए? जवाबदेही बनती नहीं है। आज न्यायिक जांच के आदेश दिए कि नहीं दिए? पत्रकार की तरह आप पत्रकार हैं। मैं सवाल पूछूं, सवाल का जवाब दीजिए। जो बीजेपी आज आई नहीं है, मैं जनता सवाल का जवाब दीजिए जो मैं सवाल पूछ रही हूँ। देख लो जनता, आज अनुराग भदौरिया एक सवाल पूछूं, सवाल का जवाब दीजिए। बेशर्मी मत कीजिए, लेकिन बीजेपी बेशर्मी मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी ने अपना प्रवक्ता नहीं भोला। बेशर्मी मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। न्यायिक जांच के आदेश देने से क्यों आप लोग कतराए, और क्या आज की तारीख में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए कि नहीं दिए गए? आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग जी, दिस इज इनफ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। अनुराग जी, ये बहुत हो गया, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं, दिस इज नॉट डन। नहीं, आपको लग रहा है कि लाइटली आप ये ना ड्रामा करते रहेंगे और ये ड्रामा मैं बर्दाश्त करती रहूंगी। मैं आप ये फालतू की बातें मेरे साथ मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आप क्यों? नहीं, मैं बिल्कुल मत कीजिए मेरे साथ। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। आप बहुत तमीज के दायरे में रहकर मुझसे बात कीजिएगा। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। खबरदार, जो आपने मेरे इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है,
अपने गिरेबान में झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए। बेशर्मी मेरे साथ मत करना अनुराग भदौरिया, मैं पहले बता रही हूँ। मैं एक बार बर्दाश्त करूंगी, 2 बार बर्दाश्त करूंगी, हर बार बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप घटिया अपनी राजनीति अपने पॉकेट में रखिए, मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए। आपके पास कोई अगर प्रूफ है तो मुझे बताइए, घटिया आरोप मुझ पर मत लगाइए। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सवाल पूछूंगी, आपको कंपन होती है तो होती रहे। सवाल पूछना मेरा काम है और जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको मेरे सवालों से डर लगता है, इसीलिए आप इधर उधर करने लगते हैं। मैं फिर बता रही हूँ अनुराग भदौरिया, दिस इज द लास्ट टाइम, वरना कोई बात नहीं, आप मेरे शो में मत आइएगा, लेकिन बार बार मेरे ऊपर इस तरीके के आरोप मत लगाइएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्लियर? अरे आपको जिसको जो बोलना है कीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीजेपी से पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल मत उठाइए। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। पहली अनुराग भदौरिया, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, डू नॉट क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी मिस्टर अनुराग भदौरिया। आई एम टेलिंग यू, काम डाउन एंड आंसर ऑल माय क्वेश्चंस, और अगर नहीं तो फिर आप यहाँ से निकल जाइए, डिबेट से चले जाइए। आप क्यों बचाना चाहती हैं? मैं किसी भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचा रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। जैसे मैं बोलना सुना तो आप मुझे बोलने दीजिए, तो आप चुप रहिए। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, जो बोलना है बोलिए, मेरे ऊपर मत सवाल उठाइए। आप बार बार टोकेंगे, आप बार बार टोकेंगे, मुद्दे से भागेंगे तो मुझे मुद्दे पे रखना होगा। आई एम क्लियर, मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है, जवाब दे दिया मुझे। डू नॉट क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी। मुझे बोलने दीजिए आज अरे आप बोलने तो दीजिए, अब तो हो गया ना, अब आपने चिल्ला लिया, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए नहीं आई है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता कि पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर हुआ था, कहां हुआ था? इसी नोएडा में, जिम इंस्ट्रक्टर था वो, उसको गोली लगी, बेड पे लेटा है। पुलिस वाले जिन्होंने इनकाउंटर किया था, बाद में हम लोगों ने हल्ला मचाया, पुलिस गिरफ्तार हुई है, पुलिस वाला जेल में है, आज भी बेड पे लेटा है। 2 बच्चे हैं उसके, क्या उसको दिया? क्या मिला उसे? पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। दूसरा बता दूं, जिसे पुष्पेंद्र यादव झांसी में जिसका इनकाउंटर हुआ, उसकी पत्नी ने बाद में आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने न्याय का आदेश दिए थे, जांच के आदेश दिए थे, बाद में उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली क्योंकि न्याय नहीं मिला। यह है उत्तर प्रदेश। किसकी बात कर रहे हैं आप? आज मुख्तार अंसारी की बात हो रही है। मुख्तार अंसारी की फैमिली ने, क्योंकि देश संविधान न्यायपालिका से चलेगा। सजा कौन देगा? न्यायपालिका देगी सजा। सजा का अधिकार देने का न्यायपालिका का, कोई अन्याय करेगा उसको सजा न्यायपालिका देगी। यहाँ से निकल जाइए, डिबेट से चले जाइए। आप क्यों बचाना चाहती हैं? मैं किसी भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचा रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। जैसे मैं बोलना सुना तो आप मुझे बोलने दीजिए, तो आप चुप रहिए। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, जो बोलना है बोलिए, मेरे ऊपर मत सवाल उठाइए। आप बार बार टोकेंगे, आप बार बार टोकेंगे, मुद्दे से भागेंगे तो मुझे मुद्दे पे रखना होगा। आई एम क्लियर, मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है, जवाब दे दिया मुझे। डू नॉट क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी। मुझे बोलने दीजिए आज अरे आप बोलने तो दीजिए, अब तो हो गया ना, अब आपने चिल्ला लिया, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए नहीं आई है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता कि पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर हुआ था, कहां हुआ था? इसी नोएडा में, जिम इंस्ट्रक्टर था वो, उसको गोली लगी, बेड पे लेटा है। पुलिस वाले जिन्होंने इनकाउंटर किया था, बाद में हम लोगों ने हल्ला मचाया, पुलिस गिरफ्तार हुई है, पुलिस वाला जेल में है, आज भी बेड पे लेटा है। 2 बच्चे हैं उसके, क्या उसको दिया? क्या मिला उसे? पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। दूसरा बता दूं, जिसे पुष्पेंद्र यादव झांसी में जिसका इनकाउंटर हुआ, उसकी पत्नी ने बाद में आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने न्याय का आदेश दिए थे, जांच के आदेश दिए थे, बाद में उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली क्योंकि न्याय नहीं मिला। यह है उत्तर प्रदेश। किसकी बात कर रहे हैं आप? आज मुख्तार अंसारी की बात हो रही है। मुख्तार अंसारी की फैमिली ने, क्योंकि देश संविधान न्यायपालिका से चलेगा। सजा कौन देगा? न्यायपालिका देगी सजा। सजा का अधिकार देने का गया न्यायपालिका का, कोई अन्याय करेगा उसको सजा न्यायपालिका देगी। लेकिन जब और सुनिए प्रशासन, ठीक है ना, मेरी बात मैंने सुन ली। अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी मैंने सुन लिया। आपने 2 बड़े एग्जाम्पल दिए ना, मैंने सुन लिया, मेरे बाकी और मेहमान भी है। अब मैं एक बयान सुनाना चाहती हूँ, अनुराग जी को स्क्रीन पर रखिएगा, सुनिए क्या कह रहे हैं। ये खाकी वर्दी धारक है, 2005 में मशीन गन के साथ मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया था। आपकी सरकार ने क्या हश्र किया था इस शख्स का, ये खुद अपनी जुबानी बोल रहे हैं। चलवाइए शैलेंद्र सिंह की बाइट। उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके
कि नहीं ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे और तोबा 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 था। उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। सतीश जी, सुना आपने, ये किसी और ने नहीं, ये एक एक्स एसटीएफ के कर्मी ने जवाब दिया। देखिए, जब अपराधियों का आप महिमा लगा